अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो मेहंदी लगाने के शौकीन अफराद के लिए इंतहाई स्पेशल होने वाली है क्योंकि आजकल मार्केट में कोन की बजाय सिरिंज से मेहंदी लगाने का ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसकी बड़ी वजह है मजबूत गिरफ्त और आसान इस्तेमाल। इनको आप मेहंदी के टीके कह लें, मेहंदी के इंजेक्शन कह लें, मेहंदी एप्लीकेटर कह लें, कोन एप्लीकेटर कह लें। आज की वीडियो में हम आपको ना सिर्फ ये दिखाएंगे किस तरह से स्टाइलिश मेहंदी एप्लीकेटर किस तरह से आप बना सकते हैं, कितने सीसी की सिरिंज आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी नीडल मेहंदी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है, और आखिरी चीज कि ये तमाम की तमाम चीजें कितने की मिलेगी और कहां कहां से मिलेगी। ये तमाम के तमाम टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी तो दोस्तों, ये वो सारा सामान है जिसकी मदद से हम अपनी सिरिंज मेहंदी वाली तैयार करेंगे। हम दो अदद जो सिरिंजेस हैं वो तैयार करेंगे। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये कि आपने कौन सी सिरिंज इस्तेमाल करनी है। ये दो तरह की सिरिंजेस मैंने रखी हुई हैं। आपने जो इस्तेमाल करनी है वो 10 सीसी की सिरिंज इस्तेमाल करनी है। ये मेरे पास 10 सीसी की सिरिंज है। साथ साथ में इनकी कीमतें जो है वो भी आपको बताता चलूंगा। आप ऑनलाइन भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। जो ऑनलाइन है वो मैंने भी कीमतें चेक की थी, वो 300-400 के करीब आपको पड़ती है, डिलीवरी चार्जेस वगैरह डाल के सारा कुछ। लो जो आप घर पे खुद तैयार करेंगे उनको आप अपनी मर्जी से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। इनके आप उसके ऊपर कोई रंग वगैरह या कोई डेकोरेशन वगैरह करना चाहें तो वो भी आप थोड़ी सी कर सकते हैं। ये मेरे पास 10 सीसी की सिरिंजेस हैं और ये 20 सीसी की, दोनों मैंने ली हैं। दोनों के साथ हम तैयार करेंगे। जो 5 सीसी या 5 ml की सिरिंज होती है वो ज़रा थोड़ी सी छोटी होती है, तो वो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम जो इस्तेमाल करेंगे वो 10 सीसी की सिरिंज है। आपने इन दोनों के अंदर से इसको निकाल लेना है। आप वैसे इस्तेमाल करना चाहे तो ऐसे भी एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर आप इसके अंदर डाल के तो ऐसे ग्रिप कर सकते हैं तो आप इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। लेकिन नॉर्मली लंबे वाली इस्तेमाल होती है। लंबे वाली अलहदा से सिरिंज कोई भी नहीं होती, दरअसल वो इनको आपस में कंबाइन करके तो फिर इतनी लंबी सिरिंज जो है वो तैयार की जाती है। तैयार करने के लिए आप एक सिरिंज का ये बैक वाला एज काट लें और दूसरी का जी ये जो फ्रंट वाला एज है ये काट लें। आप काटने के लिए आप छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नाइफ है, नाइफ इस्तेमाल करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास आरी ब्लेड है इस तरह का, वो इस्तेमाल करना चाहिए तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बैक साइड वाला ये जो पीस है ये रख लेंगे। इसका जो फ्रंट वाला पोर्शन है ये हम काट लेंगे, बिल्कुल किनारे से रख के। तो आप इस तरह थोड़ा सा करेंगे तो ये आपका कट जाएगा आसानी के साथ। इसी तरह इसका ये जो है ये हम बैक वाला हिस्सा वो काट लेते हैं। इसी तरीके से ये जो बड़े वाला है इसको भी हम तैयार कर लेंगे। आरी ब्लेड से काटने का मकसद ये है कि आपको दूसरे तरीके का भी पता चल जाए कि दूसरे तरीके से भी ये मुमकिन है। ये देखिए, आरी ब्लेड के साथ इसका बैक वाला और इसका फ्रंट वाला ये मैंने काट दिया है। अभी बारी आती है इनको आपस में जोड़ने की। इन दोनों सिरिंजेस के साइज आपस में मैच करते हैं, इसलिए ये ओवरलैप नहीं होंगे। इसी तरह इनके साथ भी यही है। तो इनको ओवरलैप करने के लिए हमें थोड़ा सा इसका सुराख जो है वो खुला करना पड़ेगा। तो खुला करने के लिए हमें इसको गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने के लिए हम माचिस का इस्तेमाल करेंगे। चाहे तो इसको चूल्हे के ऊपर भी गर्म कर सकते हैं, दिया इस्तेमाल कर लें या कोई मोमबत्ती वगैरह इस्तेमाल कर लें, जिस तरह आपका दिल करे। आपने इसको जस्ट गर्म करना है। बस इस तरह हल्का सा थोड़ी सी आप इसको जो ही हीट देंगे तो ये थोड़ा सा फैल जाएगा। फैलने के बाद इसको इसके ऊपर चढ़ा के तो हल्का सा घुमा दें आप। गर्म हो गया था। गर्म होने के बाद मैंने प्लास के साथ उसको हल्का सा उसका मुंह खुला किया और ये जो दूसरी वाली सिरिंज थी उसको इसके अंदर डाल के तो थोड़ा सा इसको घुमा दिया। इसके साथ इसका ये जो जॉइंट है ये थोड़ा सा बन गया। ये थोड़ा सा काला इसलिए हुआ है कि मैंने माचिस के साथ इसको गर्म किया। अगर आप सुई गैस के चूल्हे के ऊपर इसको गर्म करेंगे तो ये यहाँ से काला नहीं होगा। दूसरी सिरिंज को मैं चूल्हे के ऊपर गर्म करके तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये जो माचिस के साथ की थी ये ज़रा थोड़ी सी काली काली सी है। चूल्हे के ऊपर मैंने किया था ये बिल्कुल वाइट वाइट सी है। तो इस बात से आपने ज़रा थोड़ा सा परेशान नहीं होना, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी बारी आती है इसको आपस में पका पका जोड़ने की। तो पका पका जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एल्फ़ी। इसके अंदर तो 2-3 जो कतरे हैं वो एल्फ़ी के वो आप डाल दें इसके अंदर इस तरह से डाल के। तो इससे इसकी जो मजबूती है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सेम यही स्टेप जो है वो हम इसके साथ भी रिपीट करेंगे। फिर अर्ज़ करता चलूँ कि इस कालों की आपने टेंशन नहीं लेनी, ये आपको गायब हो जाएगी इंशाल्लाह। एल्फ़ी का काम हमारा ख़त्म हो गया। तो अभी बारी आती है इसकी ज़रा थोड़ी सी फिनिशिंग की। फिनिशिंग के लिए आप कोई भी टेप वगैरह इस्तेमाल कर लें, मस्कारा इस्तेमाल कर लें या जो भी कोई आप चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए वो कर लें। मेरे पास ये कुछ टेप है, ये स्टेशनरी की दुकान से मैं लेके आया था। ये टेप आपको 10 रुपए की मिल जाती है। इससे इसकी जो लुक है वो बहुत ही अच्छी और प्रीमियम हो जाएगी।
इस वाली सिरिंज के ऊपर हम ये जो गुलाबी वाली है वो चढ़ा देते हैं। नहीं फ्रेंड्स, हमारी दोनों सिरिंजें जो है वो अपनी कोन मेहंदी लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई हैं। इनका काम ख़त्म हो चुका हुआ है। ये देखें कितनी लेंथी, ज़बरदस्त और खूबसूरत लग रही हैं। यकीन करें बिल्कुल मार्केट की तरह लग रही हैं। इसकी कीमत मैं बता देता हूँ। ये मुझे मार्केट से मिली थी 20 रुपए की एक सिरिंज, यानी 40 रुपए की 2 सिरिंजें मिली थी। और ये वाली 40 रुपए की एक सिरिंज यानी 80 रुपए की 2 सिरिंजेस मुझे मिली थी। और टेप जो है ये 10-10 रुपए की मिली थी। अभी आधी से भी बहुत थोड़ी सी इस्तेमाल हुई है, चंद बाल इस्तेमाल हुए हैं। इसका मतलब है ये 2 सिरिंजेस के ऊपर अभी मज़ीद चढ़ सकती है। अभी एंड वाला पार्ट, इस काम के लिए आपने सुई कौन-सी इस्तेमाल करनी है? क्या आप मोटे साइज़ वाली सुई इस्तेमाल करेंगे इन सिरिंजेस के साथ, वो वाली इस्तेमाल करनी है? इस काम के लिए आपको मोटी सुई चाहिए होगी, जिस तरह की ये वाली है। ये वाली 10 सीसी के साथ मिली थी, ये वाली 20 सीसी के साथ मिली थी और ये वाली स्पेशल जो जानवरों के लिए इस्तेमाल होती है, यानी ये आपको वेटरनरी वालों से मिलेगी, जहाँ से आपको जानवरों की दवाएँ वगैरह मिलती हैं। अगर आप फैसलाबाद से हैं तो चनियोट बाज़ार में इनकी दुकानें हैं, आपको ये वाली सिरिंजें वहाँ से मिल जाएँगी। अभी इनके अंदर भी मुख्तलिफ तरह के नंबर आते हैं कि आपने कौन से नंबर वाली लेनी है। तो ये 17 नंबर वाली सिरिंज है जो आपने इस काम के लिए इस्तेमाल करनी है। अगर आप 16 नंबर वाली इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा मोटी होगी। उसका ये फ़ायदा होगा कि जहाँ पर आपने फिलिंग वगैरह करनी है, मोटे-मोटे फूल हैं आपके या मोटी आप मेहंदी निकालना चाहते हैं, तो फिर आप 16 नंबर की परचेज़ करें। अगर आप यूज़ टू हो चुके हुए हैं सिरिंज के साथ मेहंदी लगाने से, तो फिर आप 17 के साथ लगाएँ। इसके साथ आपके जो नक्शो-निगार हैं वो परफेक्ट बनते हैं, आपकी फिलिंग भी हो जाएगी, आपका सारा काम हो जाएगा। इससे अगला नंबर जो है वो 18 नंबर का आता है, वो बहुत ज़्यादा बारीक होती है। जो बहुत ही बारीक फूल और निशानात वगैरह होते हैं, उनके लिए आप 18 नंबर की इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जो बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, वो इस्तेमाल करते हैं 18 नंबर की। लेकिन ज़्यादातर जो मोस्टली इस्तेमाल होती है, वो 17 नंबर की सुई इस्तेमाल होती है इस काम के लिए। सुई आपकी यूनिवर्सल होती है, बेशक आप वेटरनरी वालों की सुई लगा लें इसके अंदर, कोई मसला ऐसा नहीं है। या अगर आप दूसरी सुई लगाना चाहें 16 की, 17 की या ये जो इसके साथ आई है, उसी हिसाब से इसकी डाई होती है। ये यूनिवर्सल होता है। ये हर एक के ऊपर एक ही तरह की सुई जो है, हर तरह की सुई जो है वो इसके ऊपर फिट आ जाती है। बैक साइड से आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बेशक ये वाली सिरिंज इस्तेमाल करें या ये वाली इस्तेमाल करें, आपकी जो सुई है वो हर एक के ऊपर फिट आ जाए। एक चीज़ और इस काम के लिए कि सुई को आपने डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना। मैं इसकी ज़रा थोड़ी-सी आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ कैमरे के अंदर। ये आगे से बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ये इंजेक्ट करने के लिए होती है, इससे आप मेहंदी डायरेक्ट नहीं लगा सकते। इसको आगे से थोड़ा-सा आपको काटना पड़ेगा। काटने के लिए आप इस तरह का कोई कटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ आप इसको इस तरह से काट लें। आरी ब्लेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो छुरी तीखी करने वाला होता है, तो ये बारीक साइड है, ये इसकी मोटी साइड है। आप इसको इस तरह से फेरते जाएँगे, तो ये आगे से रिफाइन हो जाएगी। आप रेती को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इस काम के लिए इवन के रेगमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको हार्डवेयर वगैरह की शॉप से मिल जाएगा। ये देखें, अगर आप थोड़ा-सा ज़ूम करके देखें तो आगे से काफ़ी ज़्यादा इसने सुई वाला काम है वो ख़त्म कर दिया है। तो मैं मुकम्मल इसके साथ नहीं करूँगा, जस्ट आपको दिखाने के लिए ये कर देगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं इसका जो दूसरा है वो मैं इसके साथ करके दिखाता हूँ कि इसके साथ कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये देखें, आप छुरी तीखी करने वाली भट्टी ले लें, आप उसके साथ में इसको घुमा-घुमा के आपने इसको इस तरह घुमाते जाना है और इसको इसका क्लियर जो है वो करते जाना है। अभी मैं इसको हाथ के ऊपर इस तरह प्रेस करता हूँ तो ये मेरे हाथ को किसी भी किस्म की कोई दर्द नहीं दे रही। मतलब कि हमारी ये जो सुई है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये आगे से देख लें, इसका ये जो सुराख है ये बंद नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है सुराख। इसके अंदर भी 2 लेंथों वाली मार्केट से आपको मिल जाएगी उन्हीं शॉप से। ये ज़रा थोड़ी-सी छोटी है, इससे थोड़ी-सी लंबी लेंथ वाली भी आपको मार्केट से मिल जाएगी उन्हीं शॉप से। हमें हमेशा आपकी राय और सजेशंस का इंतज़ार रहता है। किसी भी किस्म की राय, अपनी सजेशंस के लिए हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो, आज की कोशिश पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा-सा इनाम होता है हमारे लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।